सबसे आसान काम है पैसे खर्च करना। बाकी पैसा कमाने और पैसा बचाने में तो पूरी ज़िंदगी ही लग जाती है। दोस्तों, पैसे की कीमत वही करता है जो इंसान पैसा कमाता है और जो इंसान बूंद बूंद करके एक एक पाई करके उस पैसे को बचाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि दीदी हमें ये बताइए कि हम जैसे किचन में, आपने बताया है कि किचन में बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, तो हमें कुछ उसके साथ आइडिया दीजिए। तो दोस्तों, किचन में या फिर हम जो भी सामान खरीदते हैं उसको कैसे रखेंगे और कैसे हम कहाँ किससे पैसे बचा सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं आपको यहाँ पे 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिसको अगर हम ध्यान में रखें तो हमारे किचन के जो काम है वो आसान भी हो जाएंगे और साथ के साथ हमारा टाइम और मनी, ये दो चीज़ें जो होती हैं दोनों हम सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हमारा ग्रॉसरी पे आता है। हमारे घर को चलाना है, घर में ग्रॉसरी लेनी है, तो वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हर लेडीज़ के लिए ये चीज़ होता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जब भी ग्रॉसरी को परचेज़ कीजिए ना, तो आप बल्क में लीजिए। देखिए, बल्क में लेने का ग्रॉसरी का बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारे पास सारा चीज़ अवेलेबल होता है। हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि हमें दुकान जाना है या हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम ये आइटम नहीं बना सकते हैं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि जब हम सारी चीज़ें एक ही जगह से लेते हैं ना, तो उसमें हमारे टाइम जो है वो भी बहुत सेव होता है। टाइम सेव होता है और हमें ये रहता है कि हमने आज सारा सामान खरीद लिया। वो अलग बात है कि जब हम ग्रॉसरी लेकर आते हैं बल्क में, तो उसका जो एक रख रखाव होता है वो भी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो भी सामान लेना वो बल्क में ले लें। साथ के साथ इसके साथ मैंने 1-2 पॉइंट पहले भी बता रखा है कि आप जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि जैसे पाउच पे बहुत आपको ध्यान देना है। पाउच वाला जो सामान होता है वो ईजिली हमारा जो होता है वो सस्ता आ जाता है। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बता रखा है। उसके साथ के साथ एक चीज़ और है दोस्तों कि कुछ मील प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। मील प्रिपरेशन पे भी मुझे मतलब आ रहे हैं डिमांड कि आप मील प्रिपरेशन का वीडियो एक बार फिर से बनाइए। ऐसे मैंने ऑलरेडी मील प्रिपरेशन का वीडियो डाल रखा है, लेकिन एक मील प्रिपरेशन का अलग मेथड जो मैं फॉलो करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि जो भी आप सामान कीजिए, मान लीजिए कि आप कोई सामान परचेज़ करने जाते हैं और आप अपनी गाड़ी का यूज़ करते हैं तो उसमें आपका पेट्रोल भी तो लगता है। तो अगर एक बार में जाके आप सारा सामान ले आते हैं तो पेट्रोल के भी पैसे बचेंगे और हमारा बल्क में लाने से सामान हमें थोड़ा कुछ ना कुछ ज़्यादा मुनाफा होता ही है। क्योंकि आप कभी देखिएगा, छोटे छोटे जो अमाउंट वाले जो भी आपके पैकेट्स होते हैं उसका रेट और एक बार जैसे कि 1 किलो या 2 किलो वाले पे रेट देखिएगा तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि बल्क में लेने का फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़, ग्रॉसरी खरीदिए लेकिन उसको बल्क में एक साथ लीजिए। दूसरी चीज़ हमारी जो है वो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसी से रिलेटेड है कि अगर हम ग्रॉसरी वगैरह बल्क में लाते हैं तो फिर हम कैसे मील प्रिपेयर करें। देखिए दोस्तों, मैं अभी वर्बली आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे मील प्रिपरेशन में ये होता है ना कि जो सूजी होती है, वर्मिसली होती है, दलिया, ओट्स, ये सब चीज़ें जो होती है ना, इसको हमें रोस्ट करके रखना चाहिए। रोस्ट करके रखने से ये हमें फ़ायदा होता है ना कि जब सुबह भागा दौड़ी में हम रहते हैं ना, जब मतलब बच्चों को रेडी करके भेजना है, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, आप अगर काम पे जा रहे हो, तो आप समझो कि वो टाइम जो होता है वो कितना कंफ्यूजिंग वाला टाइम होता है। उस समय एक लेडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बस उसको, और अगर उसको कोई मदद करने वाला नहीं है, बच्चे छोटे हैं, तो वो किसी से मदद का मतलब आशा भी नहीं रख सकती, उम्मीद भी नहीं रख सकती है। इस टाइम में ये काम बहुत मतलब फ़ायदे करते हैं दोस्तों। इसमें करना ये है कि आपको सब कुछ अपना प्रिपेयर करके रखना है। एक चीज़ तो है कि आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि मॉर्निंग में हमें क्या बनाना है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या बनाना है या आज क्या बनाना है, इसमें उधड़ बुन में तो हमारा बहुत समय चला जाता है। तो एक चीज़ ये हुई। उसके बाद जो मूंगफली होता है, मूंगफली को हमेशा थोड़ा सा मूंगफली जो है उसको आप रोस्ट करके रखिए। अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली है तो आप इजीली उसको किसी भी चीज़ में, जैसे मान लीजिए आप पोहा रेडी कर रहे
रहे हैं, या फिर आप तहरी बना रहे हैं, या फिर आपको मूंगफली की चटनी बनानी है, तो आपके पास थोड़ा टाइम बच गया है। इसके अलावा ये रोस्टिंग के लिए मैं इसलिए प्रेशर दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों के पास ऐसी भी बातें होती है ना, जैसे कि सूजी में क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद कीड़े आ जाते हैं, ऐसे भी मुझे बहुत लोगों ने बताया है। लेकिन तो कीड़े नहीं आए इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको एज अ प्रिजर्व करने के लिए हम उसे थोड़ा सा रोस्ट कर देते हैं। ये सब चीज़ें बहुत मतलब काम आती है दोस्तों। इसके साथ जैसे कि ये जो हम बेसन या फिर मैदा ये सब यूज करते हैं, मैदा तो बहुत ज़्यादा घर में यूज़ नहीं होता है, तो आप इसका एक काम और कर सकते हैं कि आप इसको फ्रिज में रखिए, क्योंकि अगर आप इसे फ्रिज में मतलब प्रिजर्व करके रखेंगे ना, तो आपका इन सब चीज़ों में कीड़े जो हैं वो जल्दी नहीं पड़ते हैं। तो प्रिजर्वेशन पे बहुत डिपेंड करता है। और दोस्तों इसके साथ साथ जो अनियन और गार्लिक होता है, उसके अलावा जिंजर, ये सब जो अदरक लहसुन ये सब का पेस्ट जो होता है ना, ये मार्केट में आप देखना कि इसके पेस्ट जो है वो बहुत महंगे मिलते हैं और बहुत कम मिलते हैं। आप उसको यूज़ कीजिएगा तो मेरे ख्याल से कम 1 वीक या 8-9 दिन में तो आपके ख़त्म हो ही जाते हैं। तो उस चीज़ को आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, जैसे घर में आप टीवी देख रहे हो या बच्चों को पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को, तो कुछ ना कुछ आपको करना है, तो आप वहाँ पे फिर बैठ के वहाँ पे लहसुन को छीलना स्टार्ट कर दीजिए। लहसुन जब एक बार आपने स्टार्ट में रख लिया है तो उसको ग्राइंड करके उसको एक कांच के बॉटल में प्रिजर्व करके रखने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन जब आपको मॉर्निंग में बिल्कुल आप हरी में हो और उस समय आप 1 चम्मच उसी लहसुन के पेस्ट को डालोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि देखो यहाँ पे मेरा बहुत टाइम बचा। तो टाइम बचाना ना बहुत ज़रूरी होता है। और पता है, जब टाइम बचाने लगेंगे हम लोग तो पैसे ऑटोमेटिक बचेंगे। तो दोस्तों ये दूसरी बात जो है, इसको भी ध्यान में रखिए। और कुछ चीज़ें जो है वो हमें पहले ही प्रिपेयर कर लेनी है। तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है दोस्तों की, जो हम वेजिटेबल या फिर आपको फ्रूट्स ये सब परचेज़ करते हैं, तो ये हमें वीक में एक बार करनी है। वीक में एक बार करनी है। और अगर आप इसे मंडी से करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। मंडी में जाने के बाद क्या है कि हमें तरह तरह की वैरायटी दिखती है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है हम उस चीज़ को लेके आ सकते हैं। एक तो हमें ये किफ़ायत पड़ता है, दूसरा मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारा एक ही समय में हमारी सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, हमारा पेट्रोल का खर्चा भी बचेगा। लेकिन ये जो है, इसके साथ साथ एक चीज़ और है दोस्तों कि बहुत लोग क्या करते हैं कि वो जो सब्जियों को लेकर आते हैं उसको फिर रखने पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपको 7 दिन तक उस सब्जियों को चलाना है। तो इसके लिए ना बहुत लोग जिपलॉक जो बैग होते हैं उसको यूज़ करते हैं, जो अमेज़न पे इजीली मिल जाता है। इसके अलावा अमेज़न पे भी दोस्तों वो जो क्लॉथ वाले जो बैग होते हैं जिसमें हम वेजिटेबल वगैरह स्टोर करके रखते हैं, वो भी अवेलेबल है। लेकिन मैंने इसके लिए क्या किया है कि एक सिंगल बेडशीट लिया है और उस सिंगल बेडशीट से मैंने 7 जो है पैकेट वैसे बना लिए हैं, छोटे बड़े। जो लास्ट के 2 पैकेट बने वो थोड़े छोटे छोटे बने, बाकी मैंने थोड़ा बड़े बड़े बनाए हैं। और उसमें सिंपली मैंने मतलब उसको चेन वगैरह तो हम दे नहीं सकते हैं, तो मैंने क्या किया है कि उसको ऊपर से स्टिच करके और उसमें रस्सी लगा दी है, जिससे वो जो पोटली वाला स्टाइल होता है ना वो हो जाता है। और उसी में अपनी सब्जियां जो है वो मैं सेव करके रखती हूँ। जब हमारा यूज़ नहीं रहता है तो मैं ईजिली उसको क्लॉथ को धो के वॉश करके मैं उसे मतलब धूप भी लगा लेती हूँ और फिर अगेन उसमें सब्जियां स्टोर करने लगती हूँ। तो ये सब तरीका होता है ना कि हम पैसे बचा सकते हैं। देखिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना जो नेट पे हम जो देखते हैं ना अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे, तो वहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है कि ये जो चीज़ है ये हम घर में बना सकते हैं। और कभी कभी जब आप फ्री होके बैठते हैं, अकेले रहते हैं, तो उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और घर की ही कुछ ऐसी चीज़ें ले लीजिए जिससे हमारा बहुत सारा समय भी बचे और हमारा एनर्जी भी बचे और साथ के साथ पैसे तो हमें बचाने ही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने 3 ऐसे पॉइंट बताएं जिससे हम जो गृहिणियां होते हैं वो अपने काम को बहुत इजी ढंग से कर भी सकती हैं और अपने इस काम करने के तरीके में पैसे भी बचा सकती हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। Thanks for watching.